हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो राजनीति में हलचल मचा देती है। इसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार थे। बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस में ये शामिल हुए थे और बहुत समय तक कांग्रेस में काम करते रहे। इस बीच खिलाफत आंदोलन से जुड़ी कांग्रेस की कुछ बातों से ये परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। तब उनके दिमाग में हिंदू हितों के लिए काम करने वाली संस्था के निर्माण की बात आई। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में इस संगठन की स्थापना की गई, जिसमें उन्हें सुनने के लिए शुरू में बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की एक्टिविटी, वहाँ की शारीरिक गतिविधियाँ, योगा प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक प्रशिक्षण भी होने लगा। और आज अगर हम देखें तो संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं। 15 से 20 लाख के करीब पार्टिसिपेंट है। 95 साल पुराने संघ को समझना और उसकी ज्योतिष विवेचना करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे बहुत से मित्रों की वजह से मुझे इसे समझने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनकी मदद से मुझे बहुत सारे अपडेट जानने को मिले। मेरे एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। सूर्य की दशा में संघ की स्थापना हुई थी। यदि हम इसकी कुंडली देखें तो धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में स्वराशि गुरु है। सेकंड हाउस में चंद्रमा है केतु के साथ। उसके बाद अष्टम भाव में राहु है। दशम भाव में कन्या राशि में सूर्य, मंगल और बुध है। एकादश भाव में स्वराशि शुक्र और उच्च के शनि है। एक नज़र में देखें तो ये बहुत बड़ा संगठन है। इसका भगवा ध्वज सनातन काल से ही चला आ रहा है। लग्न में स्वराशि गुरु के होने से ये संघ का भगवा रंग और स्ट्रॉन्ग संघ को शो भी करता है, जो बहुत बड़े संगठन के रूप में बढ़ता ही जा रहा है। सूर्य की दशा में संगठन बना था। सूर्य 9th लॉर्ड होकर दशम भाव में दिग्बली है, जो दूसरे दिग्बली पंचमेश और द्वादशेश मंगल के साथ है। जब ये संघ बना था तब इसके उद्देश्य का कुछ पता नहीं था, लेकिन चंद्रमा की दशा में 1928 से 1938 तक चंद्रमा की दशा में कुछ विचार किया गया कि किस तरह से इस संघ को आगे बढ़ाया जाए और क्या क्या काम किए जाए। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, तो जो काम करना था वो काम सूर्य की दशा में नहीं हो पाया। इसलिए वो काम जो है वो चंद्रमा की दशा में डॉक्टर हेडगेवार ने अपने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर किया। जैसे जैसे संघ आगे बढ़ा वैसे वैसे हर ग्रह की दशा में अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग संघ बने और समिति व संघ ने समय समय के आधार पर अपना कार्यभार संभाला। और 2020 को यानी इस साल ये संगठन 95 साल पुराना हो जाएगा। 2025 में 100 साल पुराना होगा और इसीलिए इतने पुराने संगठन में कार्यकर्ता जुड़ते ही जा रहे हैं और संघ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ वहाँ संघ पहुँचेगा, और ऐसा हुआ भी। हिंदू राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक आरएसएस देश में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल बीजेपी का पैतृक संगठन माना जाता है, लेकिन संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सामाजिक संगठन है और बीजेपी के फायदे के मकसद से कोई कार्यक्रम नहीं करता। दोनों की विचारधाराएं एक होने से बीजेपी को फायदा मिलता है। सामाजिक संगठन होने के कारण देश के लिए हमेशा काम करता रहा है। 1962 से 1965 के युद्ध में राहु और गुरु की महादशा में संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए नेहरू जी ने संघ को 26 जनवरी 1963 में परेड में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और ये संघ के लिए गर्व की बात भी थी। गुरु स्वराशि लग्न में होने से और उस समय गुरु की दशा होने से समाज में संघ का सम्मान हुआ। वहीं अगर राहु की महादशा की बात करें तो राहु अष्टम भाव में कर्क राशि में है। अक्टूबर 1947 में संघ के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर सीमा पर
पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बिना प्रशिक्षण के नज़र बनाए रखी। उस समय कई स्वयं सेवकों ने अपने प्राण भी दिए थे। उस समय शरणार्थियों के लिए संघ ने शिविर बनाकर उनकी मदद भी की थी। अष्टम का राहु है जो अष्टमेश चंद्रमा को अपने एक्सिस से कंट्रोल कर रहा है, शनि के नक्षत्र में है और शनि एग्जॉल्टेड होकर 11वें भाव में यानी हर तरह के कार्य करने में आगे रहने वाला रहा है। 3 बार संघ पर प्रतिबंध भी लगाए गए, 1948 में, 1975 में और 1977 में। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में। उस समय संघ की शनि की दशा चल रही थी, जो अपने थर्ड आस्पेक्ट से लग्न में बैठे स्वराशि गुरु को देख रहा है और अष्टम राहु को भी देख रहा है। इसलिए संघ की बढ़ोतरी होती ही चली गई और संघ बढ़ता ही रहा। अखंड भारत के निर्माण में बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वर्तमान समय में केतु की दशा चल रही है, जो 2015 से शुरू हुई है। केतु भी सूर्य के नक्षत्र में है और लग्न भी केतु के नक्षत्र में है, जो गंडांत का एक शानदार बिंदु है, जो एक नई यात्रा को शो करता है। केतु का अर्थ होता है ध्वजा से और लग्न में स्वराशि गुरु है, जो भगवा ध्वजा को भी शो कर रहा है। सनातन धर्म का भगवा ध्वज केतु से ही दिखाई दे रहा है। 2021 और 2022 में केतु की दशा तक संघ के द्वारा लिए गए सभी सामाजिक और धार्मिक कार्य में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, जो 2022 से 2042 तक रहने वाली है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र स्वराशि होकर एकादश भाव अपने मित्र उच्च के शनि के साथ बैठा है। यहाँ शनि शुक्र के द्वारा किए गए सभी कार्यों को संभाल कर करने की सलाह देगा। वैसे भी एकादश भाव शनि का अपना भाव माना जाता है, नैसर्गिक कुंभ राशि होने के कारण। यहाँ पर शनि का प्लेसमेंट होने के कारण शनि अच्छे और बुरे कर्मों के प्रति संभल कर कार्य करने की सलाह भी देता है, वरना यहाँ पर शनि कर्मों के हिसाब से दंड भी देगा। वही दशा लॉर्ड शुक्र स्वराशि का है, तो संघ का रूप इस दशा में यानी 2022 से 2042 तक बदल सकता है। संघ संभल कर काम तो करेगा, लेकिन अपने निश्चित टारगेट से वो थोड़ा हट सकता है। शुक्र स्वराशि है इस भाव में, तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ के कारण संघ का उद्देश्य डगमगा सकता है, क्योंकि शुक्र लग्नेश गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र षष्ठेश भी है। यहाँ से संघ का पतन भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र ने अपने भिन्नाष्टक में केवल 3 अंक दिए हैं और इसकी दशा आते ही स्थिति में बदलाव शुरू हो जाएगा। उसके बाद सूर्य की दशा आएगी, जिस दशा में संघ का निर्माण हुआ था, जो 2048 तक जाएगी। इसी समय पर अखंड भारत का निर्माण भी होगा 2047 के आसपास, जिसकी चर्चा मैं अपनी अखंड भारत के निर्माण की वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।